क्या आपने कभी ऐसा लगा है कि आप खतरे में हैं और आपके पास मदद के लिए कोई रास्ता नहीं है? आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो हमें दिखाती है कि हम अपने जीवन के खतरे में भी परमेश्वर में आनंद और सुरक्षा पा सकते हैं। हम एक शमूएल 19 और भजन संहिता 16 और 59 का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम राजा शाऊल के जानलेवा इरादों की मंशा से दाऊद द्वारा जान बचाकर भागता हुए देखते हैं। इस खंड का मुख्य संदेश भजन संहिता 16:1 में पाया जाता है। हे परमेश्वर, मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि मैं तुझ में शरण लेता हूं। यह आयत सच्चे विश्वास के मूल भाव को समेटे हुए है। यह स्वीकार करते हुए कि हमारी अंतिम सुरक्षा हमारे हालात या संबंधों से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर हमारे विश्वास से आती है। हमारी कहानी की शुरुआत तब होती है जब शाऊल अपने पुत्र योनातान और अपने सेवकों को दाऊद को मार डालने का चौंकाने वाला आदेश देता है। अब यह घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ है। दाऊद, जो कभी गोलियत को मारने वाला प्रशंसित नायक था, अब एक वांछित व्यक्ति बन गया है। लेकिन इस अंधेरे क्षण में हम वाचा संबंधों की शक्ति को देखते हैं। योनातान, जिसने दाऊद के साथ एक वाचा बांधी थी, उसे खतरे की चेतावनी देता है और दाऊद की ओर से अपने पिता से विनती करता है। योनातान के कार्य हमें उन मित्रताओं के महत्व की याद दिलाते हैं जो परमेश्वर के प्रेम में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। वह शाऊल से दाऊद के पक्ष में बातें करता है, यह कहते हुए, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय न करे। उसने आपके साथ कोई बुरा नहीं किया है, बल्कि उसके कार्यों से आपको लाभ हुआ है। एक शमूएल 19:4। एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि यह काम कर गया। शाऊल दाऊद को न मारने की शपथ लेता है, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिकती। दाऊद की एक और सैन्य सफलता के बाद शाऊल की जलन फिर से भड़क उठती है। हमें बताया गया है कि यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर आई। एक शमूएल 19:9। अब यह वाक्यांश चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के अंधेरे पहलू भी अंततः परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन हैं। शैतान नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर नियंत्रण में है। यह हमें चेतावनी भी देता है कि क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देना खतरनाक है, जो हमें बुरी शक्तियों के प्रभाव में ला सकता है। इसके बाद तो दाऊद के बाल बाल बचने की एक श्रृंखला सी शुरू होती है। शाऊल उसे भाले से दीवार में चिपकाने की कोशिश करता है। दाऊद की पत्नी मीकल, जो शाऊल की ही बेटी है, उसे खिड़की से भागने में मदद करती है। वह रामाह में शमूएल के पास भागता है, जहां शाऊल के दूत और स्वयं शाऊल भी परमेश्वर की आत्मा से अभिभूत होकर भविष्यवाणी करने लगते हैं। इस उथल पुथल के बीच हम भजन संहिता 16 और 29 को पाते हैं। ये भजन संकट के इस समय में दाऊद के हृदय की झलक हमें देते हैं। अपनी परिस्थितियों के बावजूद दाऊद परमेश्वर में गहरा विश्वास, आनंद और स्तुति प्रकट करता है। भजन संहिता 16 में वह घोषणा करता है, मैं यहोवा से कहता हूं, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। भजन 16:2। मृत्यु का सामना करते हुए भी दाऊद परमेश्वर के साथ अपने संबंध में सुरक्षा और आनंद पाता है। भजन संहिता 19 तो इस घटना से और भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यहां हम दाऊद की उद्धार के लिए की गई उसकी तीव्र पुकार को देखते हैं। हे परमेश्वर, मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ा, जो मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध तू मेरा गढ़ बन जा। भजन संहिता 15। यह कहानी हमें संकट के समय विश्वास के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि जब परिस्थितियां गंभीर लगें, तब भी परमेश्वर में अपने विश्वास और आनंद को बनाए रखना कितना आवश्यक है। दाऊद के भजन यह दर्शाते हैं कि भय और संकट का अनुभव करते हुए भी हम परमेश्वर की सुरक्षा और देखभाल में ही अपने विश्वास को थामे रह सकते हैं। मेरी पत्नी और मैंने एक शक्तिशाली अनुभव किया जो दाऊद की स्थिति की झलक देता है।
हम ब्रुंडी जा रहे थे ताकि युद्ध क्षेत्र के बीच में परमेश्वर और अपने साथी मनुष्यों के साथ शांति का संदेश दे सकें। लंदन में एक रात के ठहराव के दौरान हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली। ब्रुंडी में मेरे सहयोगी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और उन्हें निकासी की आवश्यकता थी। इसके अलावा मेरी जान को भी खतरा था और मेरी सुरक्षा के लिए पैसे और सुरक्षा की मांग की गई थी। उस क्षण में हम कुछ हद तक दाऊद की तरह महसूस कर रहे थे, खतरे और अनिश्चितता का सामना करते हुए। लेकिन हमने प्रभु की खोज की और परमेश्वर की सुरक्षा से संबंधित वचनों और भजनों पर दृढ़ रहे। हमने शाम का समय प्रार्थना में बिताया और प्रार्थना समर्थन के लिए चर्चों से संपर्क किया। धमकियों के बावजूद परमेश्वर ने हमें ब्रुंडी की यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जो हुआ वह परमेश्वर की सुरक्षा और सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन था। हजारों लोग मसीह में आए, युद्धरत गुट प्रार्थना में एक साथ आए। लोगों के दिलों में जो आनंद उमड़ पड़ा वह अविश्वसनीय था। कष्टों के बीच उनका आनंदित होना मुझे यह समझने का एक छोटा सा अनुभव दे गया कि दाऊद ने उन भजनों को लिखते समय क्या महसूस किया होगा। इस अनुभव ने दाऊद की तरह मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने की शक्ति सिखाई। खतरनाक परिस्थितियां, इसने मुझे दिखाया कि जब हम विश्वास में कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी चुनौतियों को अपनी महिमा के अवसरों में बदल सकता है। अब हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहले, गहरे वाचा संबंधों को विकसित करें जो संकट के समय आपके साथ खड़े रहें, जैसे योनातान ने दाऊद के लिए किया था। फिर अपने हृदय की रक्षा करें नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या और क्रोध से, यह पहचानते हुए कि ये कैसे विनाशकारी प्रभावों के लिए द्वार खोल सकते हैं। और संकट के समय अपने दिल को परमेश्वर के सामने ईमानदारी से उड़ेलें, लेकिन साथ ही आनंद और स्तुति भी जोड़ें, जैसे दाऊद ने भजनों में किया। और अंत में परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करें, लेकिन साथ ही बुद्धिमान बनें और दूसरों से सहायता स्वीकार करें, जैसे दाऊद ने योनातान और मीकल से की थी। सॉल से भागते हुए दाऊद की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के सबसे खतरनाक क्षणों में भी हम परमेश्वर में आनंद और सुरक्षा पा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अनिश्चितता के खतरों का सामना कर रहे हैं? दाऊद के शब्दों को याद करें, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाता है, तेरे साथ होने से मुझे पूर्ण आनंद मिलता है, तेरे दाहिने हाथ में सदा की सुख संपत्ति है। भजन संहिता 16:11। अपनी सुरक्षा को खोजें, दाऊद की तरह अच्छे हालातों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ अपने अडिग संबंध में। यह आपको खतरे के समय में भी आनंद की ओर ले जाएगा।